सभी को नमस्कार। मेरे इस YouTube मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में एक अध्ययनशील व्यक्ति को या विशेषतः विद्यार्थी को किस तरह होना चाहिए, क्या उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, या यूँ कहें कि उसके क्या लक्षण होने चाहिए। तो इस पे भारतीय ज्ञान परंपरा की क्या सूक्ति है, उस सूक्ति पे मैं अपने छोटे से वीडियो में आपसे बात करूंगा। और इस पे सूक्ति जो है, काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी के ये 5 लक्षण बताए गए हैं कि काग चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। और इसके पीछे बचपन में हमें सुनाई गई वो कहानियाँ भी समझनी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि एक प्यासा कौवा था और जिसको प्यास लगी और एक घड़े में पानी कम था, लेकिन उसकी चेष्टा पानी पीने की इतनी अधिक थी कि उसने एक एक कंकड़ डालना शुरू किया घड़े में, और तब जल का स्तर ऊपर आया और इस तरह से वो पानी पी सका। तो इसी तरह से एक विद्यार्थी को विद्या अर्जन करने के लिए इसी तरह की चेष्टा रखनी पड़ेगी, जिसको कि काक चेष्टा कहा जाता है। तो ये तो बात रही चेष्टा की। फिर दूसरा, ध्यान, किस तरह का ध्यान चाहिए। वको ध्यानम, वकुला, वकुला एक पक्षी होता है जिसे हम देख सकते हैं कि जिसका जो ध्यान अपने शिकार पे या जो कीट या को जो वो पाना चाहता है वो खाने के लिए, उसके प्रति उसका ध्यान बहुत ही सुस्पष्ट सुकेंद्रित होता है। और शायद इसी ध्यान की बात आचार्य गुरु द्रोण ने अर्जुन के माध्यम से कही, जब चिड़िया की आंख पे निशाना लगा रहा था। तो बाकी सभी शिक्षार्थियों को गुरु द्रोण के गुरुकुल के, किसी को पेड़ दिखाई दिया, किसी को जंगल दिखाई दिया, किसी को चिड़िया दिखाई दी, लेकिन अर्जुन ही वो एकमात्र विद्यार्थी और साधक थे जिन्हें चिड़िया की आंख दिखाई दी। तो बको ध्यानम, तो चेष्टा किस तरह से, कौवे की तरह, ध्यान किस तरह से, बगुले की तरह। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, निद्रा कितनी लेनी चाहिए, तो निद्रा इस तरह से लेनी चाहिए स्वान की तरह, कुत्ते की तरह। कुत्ते को हम आप जब देखते होंगे, स्वान को, तो जो है जरा सा भी आवाज होती है तो उसकी नींद खुल जाती है और काफी सजग रहता है। तो हमारी जो निद्रा होनी चाहिए, एक विद्यार्थी की जो निद्रा होनी चाहिए, वो स्वान की तरह होनी चाहिए, एकदम सजग। तो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, तथैव च मतलब इसके आगे और क्या। चेष्टा काक की तरह, ध्यान बगुले की तरह, निद्रा स्वान मतलब कुत्ते की तरह। अल्पाहारी, भोजन का सीधा संबंध नींद से है। तो जिस तरह का हमारा भोजन होगा उसी तरह से हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होगी, उतनी हमें नींद आएगी। तो हमारा भोजन न केवल अल्पाहारी हो बल्कि शाकाहारी भी हो, खास करके एक विद्यार्थी का जीवन या ऐसे लोगों का जो अध्ययनशील होना चाहते हैं। और एक बात और मैं आपको स्पष्ट करता चलूं, बात भले विद्यार्थियों के लक्षण की हो रही है, लेकिन इसमें हम वो सारे अध्ययनशील लोग जो ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में, विमर्श की प्रक्रिया में कुछ अध्ययन करते हैं, उनकी दिनचर्या इस तरह से होनी चाहिए। तो अल्पाहारी, अल्पहार, अल्पाहार से क्या होगा कि निद्रा कम आएगी और ध्यान हमारा केंद्रित होगा। और अल्पाहार शाकाहार हो। तो ये चौथा लक्षण विद्यार्थी का। गृह त्यागी, 5वां लक्षण गृह त्यागी, क्योंकि ज्ञान पिपासा को बिना गृह त्याग किए शांत नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा में असीमित ज्ञान है और ज्ञानार्जन की एक जो परंपरा रही है वो लोक ज्ञान रहा है, यायावरी रहा है, लोगों से अपने ज्ञान को समृद्ध करना रहा है। तमाम बड़ी बड़ी पुस्तकालय, चाहे वो नालंदा या तक्षशिला की रही हो, भारतीय ज्ञान परंपरा में स्थापित और प्रामाणिक ज्ञान की स्थली रही हैं, और जहाँ पर कई देशों से
शोधार्थी, विद्यार्थी और तमाम तरीके के छात्र अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए आते रहे हैं, अपने अपने घरों को छोड़ के। तो एक विद्यार्थी की जो जीवन शैली होनी चाहिए वो गृहत्यागी होनी चाहिए। खास करके आज के इस प्रतियोगी परीक्षाओं के माहौल में हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर विद्यार्थी हमारे तमाम जो शिक्षा के केंद्र हैं, और शिक्षा के केंद्र का मतलब जहाँ बड़े विश्वविद्यालय हैं जिनके आसपास के परिसरों के आसपास एक प्रतियोगी परीक्षाओं का भी माहौल है, विशेषतः दिल्ली, इलाहाबाद, पटना शहरों में तमाम गांवों से बच्चे, तमाम शहरों, छोटे शहरों से बच्चे अपना गृह त्याग करके आते हैं और अध्ययनशील रहते हैं। तो ये भी एक विद्यार्थी का लक्षण है। तो इस तरह से और साथ ही साथ इस पे दूसरी भी एक सूक्ति है, सत्य ब्रह्मचर्येण। तो सत्यवादी होना चाहिए एक विद्यार्थी को, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इस तरह की तमाम विशेषताएं बताई गई हैं, लेकिन मुख्यतः जो ये 5 विशेषताएं, 5 लक्षण हैं, मुझे लगता है कि आज भी वो चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं का छात्र है या वो किसी विषय विशेष का छात्र है, किसी विश्वविद्यालय का छात्र है, उसकी दिनचर्या में ये 5 लक्षण परिलक्षित होनी चाहिए। और इन लक्षणों से मुझे लगता है कि शीघ्र ही उसे यथेष्ट की प्राप्त जीवन शैली, जो भी उसका मनोवांछा है, जो भी उसको इच्छित है, उसको प्राप्त करने में सहायक होती है। हालांकि मेरा अपना मानना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्या अध्ययन, विद्या अर्जन हमेशा समाज के लिए किया जाता है, सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक मूल्यों की व्याख्या के लिए। और हमारे यहाँ शासक भी केवल शस्त्र का ज्ञाता शासक नहीं रहा है, शास्त्रों का भी ज्ञाता उसे होना चाहिए। तो इसकी एक ज्ञान परंपरा की एक प्रणाली रही है जिसमें सारे अध्ययनशील या अध्ययन के इच्छुक छात्र उन गुरुकुलों में जाते थे और तमाम ऋषियों के, तमाम मुनियों के अपने गुरुकुल रहे हैं। गुरुकुलों की एक पूरी परंपरा रही है। उन गुरुकुलों में एक अच्छी विशेषता यह थी कि गुरु योग्य छात्रों का चयन करते थे और जो उस गुरुकुल में छात्रों की जीवन शैली होती थी ये इन 5 लक्षणों पर आधारित होती थी। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरुकुल कभी भी राजाश्रयों पर पूर्ण रूपेण आधारित नहीं रहे। अगल बगल के राजाओं ने उन्हें कुछ योगदान स्वरूप स्वेच्छा से दे दिया तो वो स्वीकार्य था, लेकिन गुरुकुल की जो अपनी प्रणाली थी वो स्वावलंबी गुरुकुल थे। गुरुकुल की जो परंपरा होती थी कि गुरु के मार्गदर्शन में और आदेश पर जो विद्यार्थी होते थे जाते थे, लकड़ियां और आसपास के गांव से भिक्षाटन कर जो है भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे और उसी तरह से गुरुकुल में दोनों समय का भोजन बनता था और अगले दिन की पुनः यही दिनचर्या होती थी। तो भारत के गुरुकुलों में एक स्वावलंबी और स्वस्फूर्त अध्ययन प्रणाली थी। एक गुरु के सानिध्य में, मार्गदर्शन में पथ और पाथे दोनों दिखाए जाते थे और सारी विद्याओं की, कहा जाता है कि 64 विद्याएं, उसमें कुछ महाविद्याएं भी थीं, उन सारों का और कुछ तो गुरुकुल केवल कुछ विशेष विद्याओं के लिए ही जाने जाते थे। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य मुख्यतः यह था कि जो अध्ययनशील हमारे विद्यार्थी हैं, जिन्हें कभी कभी लगता है कि हम घर से अपने इतने दूर और इतना अध्ययनशील हैं, तो उनके लिए मेरा ये संदेश है कि ये इन 5 लक्षणों को आप अपने जीवन में पालन करें और आपको यथेष्ट की प्राप्ति हो, ये कामना है। और अगर इन 5 लक्षणों पर आप अपने पठन पाठन को केंद्रित करते हैं और सत्य, ब्रह्मचर्य जैसे भारतीय मूल्यों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही एक निश्चित समय पर आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात, अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम या किसी परीक्षा का परिणाम अगर हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हमें हार नहीं मानना है, हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा एक विषय वस्तु की है
एक पाठ्यक्रम की है और महत्वपूर्ण प्रयास है। परीक्षा में सफल होने से महत्वपूर्ण प्रयास है, अनवरत प्रयासरत होना चाहिए। प्रयास ही वो कदम है जो बारंबार किया गया प्रयास हमें सफलता की तरफ ले जाएगा। तो आगे के इस वीडियो में को बहुत अधिक बढ़ाते न हुए, आज विद्यार्थी के 5 लक्षणों पर मैंने इसमें चर्चा की। शीघ्र ही भारतीय ज्ञान परंपरा की आचार्य पद्धति, शिक्षण पद्धति और शिक्षण प्रणाली पर मेरा वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं को, अध्ययनशील छात्र छात्राओं को उनके यथेष्ट के प्रति शुभकामनाएं और प्राप्त हो, इसकी ईश्वर से कामना करते हुए इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।